हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और हम अपने चैनल पर तैयारी कर रहे हैं TGT PGT एस्टेट की। तो PGT एस्टेट के लिए अभी मैं क्षितिज भाग 1 के MCQs लेकर आई हूं इस वीडियो में, और ये चैप्टर नंबर 7 है। तो क्षितिज भाग 1 आपको बता देना चाहती हूँ कि 9th क्लास NCERT की पाठ्य पुस्तक है, जो कि हरियाणा बोर्ड के द्वारा मान्यता है। ठीक है, तो क्षितिज भाग 1 के अभी तक 8 के 8 अध्याय जो है मैंने गद्य खंड के NCERT के लाइन टू लाइन पढ़ा दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ वो सभी वीडियोस आपने देख ली होंगी, और आप सभी के कहने पर अब मैंने MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है, और मेरे पास लगातार कमेंट आ रही हैं सब्जेक्टिव के लिए PYQ लाने के लिए, MCQs की सीरीज लाने के लिए। तो ये भी मैं बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, और आप सभी के कहने पर मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना दिया है, और उस ग्रुप का जो लिंक है, मेरा टेलीग्राम चैनल था SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से, तो उस पर भी मैंने लिंक डाल दिया है। और जब चैनल पर जाएंगे तो कम्युनिटी के अंदर भी मैंने उसका लिंक डाला हुआ है, तो उस लिंक से आप उसे ज्वाइन कर लें। ये टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, तो आप जल्दी से जल्दी उससे जुड़ जाएं, अपने कमेंट्स डालें, और ताकि मुझे पता चले कि आपको किस टॉपिक की डिमांड है। तो उसी टॉपिक के अनुसार मैं आपकी वीडियोस डालूंगी। जैसे कि अभी मेरे पास एक आया था नोटिफिकेशन कि मैसेज आया था कि मैम रस संप्रदाय करवाइए, तो बहुत जल्दी आपको रस संप्रदाय की वीडियोस मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो की मैं शुरुआत करती हूँ बिना समय जाया किए हुए। तो अध्याय नंबर 7 है, और अध्याय नंबर 7 का नाम है मेरे बचपन के दिन। तो क्षितिज भाग 1 यानी कि 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है वो PGT एस्टेट के लिए। तो आज की वीडियो जो है वो PGT एस्टेट वालों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। मेरे बचपन के दिन शीर्षक पाठ किसके द्वारा रचित है? तो मेरे बचपन के दिन ये जो पाठ है ये किसने लिखा? ये महादेवी वर्मा ने लिखा। जब आप मेरे बचपन के दिन पाठ जो मैंने पढ़ाया है उसकी वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैंने महादेवी वर्मा को उसमें जीवन परिचय भी पढ़ा रखा है, और इस अध्याय के जो भाषा और अभिव्यक्ति को लेकर जो प्रश्न बन रहे थे वो सारे भी मैंने करवा रखे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने वहाँ से पढ़ लिया होगा। दूसरा प्रश्न है, लेखिका के अनुसार किस में एक विचित्र आकर्षण होता है? तो किस में एक विचित्र आकर्षण होता है? ये है मेरे बचपन के दिन। तो ये अगर देखें हम आके महादेवी वर्मा का अगर विधा के दृष्टिकोण से देखें तो एक संस्मरण विधा है। और हिंदी की विधाएं मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रचनाएं, नाटक, कहानी, उपन्यास, रिपोर्टा, संस्मरण, डायरी, आत्मकथा, ये सारी जो रचनाएं हैं ये हिंदी की विधाएं कहलाती हैं, जो गद्य के तौर पर लिखी गई हैं। गद्य में क्या होता है कि विचारों की प्रधानता होती है। तो गद्य में जो रचनाएं लिखी जाती हैं वो सारी हिंदी की विधाएं कहलाती हैं। तो ये जो पाठ है संस्मरणात्मक विधा के अंतर्गत आ जाता है। और मेरे बचपन के दिन नामक पाठ की रचना लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। और नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के अनुसार किसमें एक विचित्र आकर्षण होता है? तो जो बचपन की स्मृतियां होती है, स्मृति का मतलब होता है याद। ठीक है, जो पुरानी हमारी यादें होती हैं, बचपन की स्मृतियों में सबसे ज़्यादा विचित्र आकर्षण होता है। जैसे कि आप और हम भी कई बार अपने पीछे की बातों को याद कर लेते हैं। लेखिका के परिवार में कोई लड़की कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? तो 200 वर्षों के बाद लेखिका के परिवार में कोई लड़की पैदा हुई थी। और उस समय लड़कियों की क्या स्थिति थी कि जन्म लेते ही उन्हें मार दिया जाता था। लड़कियों की संख्या बहुत ही कम थी। तो लेखिका के परिवार में लगभग 200 सालों के बाद कोई लड़की पैदा हुई थी। लेखिका के बाबा ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? अब ये जो प्रश्न चल रहे हैं ये सारे प्रश्न अध्याय के अंदर से हैं। तो आपने अगर अध्याय पढ़ रखा है तो इन प्रश्नों के आप जल्दी जल्दी जवाब दे देंगे। ऑप्शन में मैं समय जाया नहीं करूंगी, क्योंकि ये ऑप्शन कोई समझाने वाले नहीं हैं। तो लेखिका के बाबा ने कौन सी भाषा पढ़ी थी? तो लेखिका के बाबा ने फारसी और उर्दू पढ़ी थी। लेखिका के परिवार में नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका के परिवार में सबसे पहले अंग्रेजी किसने पढ़ी थी? तो लेखिका के परिवार में सबसे पहले उसके पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी। लेखिका की माँ कौन सी भाषाएं जानती थी? लेखिका के पिताजी ने अंग्रेजी पढ़ी थी, और लेखिका के जो बाबा थे फारसी और उर्दू के थे और जानकार थे। और लेखिका की जो माँ थी वो हिंदी एवं संस्कृत की जानकार थी, यानी कि उसके परिवार में कई सारी भाषाओं के जानकार थे। ठीक है,
तो याद रखना, ये प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। लेखिका को सर्वप्रथम किस स्कूल में दाखिल करवाया गया था? तो लेखिका को सबसे पहले मिशन स्कूल के अंदर क्या है, दाखिला दिलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रावास में लेखिका की सबसे पहली सहेली कौन बनी थी? तो छात्रावास में लेखिका की अब ये लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा की छात्रावास का मतलब है हॉस्टल, जहाँ पर लड़कियाँ रहती हैं और अपनी पढ़ाई करती हैं, तो उसे छात्रावास कहते हैं। और वहाँ पर लेखिका की सबसे पहली जो सहेली है वो सुभद्रा कुमारी चौहान बनी थी, जिसने झांसी की रानी नामक कविता लिखी है। सुभद्रा और महादेवी किस कॉलेज में साथ पढ़ी थी? अब आपको इसका आंसर देना है। तो क्रास्थ वेट नामक जो स्कूल था उसमें ये दोनों सहेलियां एक साथ पढ़ी थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 है प्रश्न नंबर 10 है, महादेवी की विद्यार्थी जीवन की रचनाएं किस पत्रिका में छपती थी? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में महादेवी वर्मा के विद्यार्थी जीवन की रचनाएं छपती थी। ये विद्यार्थी जीवन, जिस समय महादेवी वर्मा अपनी पढ़ाई कर रही थी, उस समय की जो रचनाएं थी वो स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छपती थी। सरस्वती पत्रिका, तो सरस्वती पत्रिका का जो संपादन है 1900 ईस्वी में हुआ था और 1903 में इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाल लिया था। महादेवी जी ने अपना कटोरा किसे दिया था? तो महादेवी जी ने अपना कटोरा गांधी जी को दिया था। ठीक है, ये प्रश्न भी याद रखना है। लेखिका की सहेली जेबुनिशा यानी कि जेबुन कहाँ की रहने वाली थी? तो ये कोल्हापुर की रहने वाली थी। प्रश्न नंबर 13 है, जेबुन कैसी पोशाक पहनती थी? तो जेबुन जो है वो किनारीदार साड़ी पहनती थी। ये सभी प्रश्न अध्याय में से हैं, तो अध्याय एक बार जरूर पढ़ लेना। हो सकता है जो प्रश्न हम करवा रहे हैं इनसे अलग हटकर भी आपसे कोई प्रश्न पूछ ले। महादेवी के भाई का नाम क्या रखा गया था? तो महादेवी के भाई का नाम मनमोहन था। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, श्री मनमोहन किस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बने? यानी कि महादेव वर्मा के भाई का नाम मनमोहन था और मनमोहन आगे चलकर किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बनते हैं। और वो किस विद्यालय के वाइस चांसलर बनते हैं? गोरखपुर विश्वविद्यालय के। अगला प्रश्न है, किसकी नवाबी छिन गई थी? तो ये प्रश्न आपको बताना है, किसकी नवाबी छिन गई थी? तो जवारा के नवाब की नवाबी छिन गई थी। ये भी अध्याय में से थे। और इस पाठ में इतने ही प्रश्न हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बनाएं। फिर से आपको कहती हूँ, टेलीग्राम चैनल का जो मैंने ग्रुप बनाया है SY हिंदी प्लेटफॉर्म ग्रुप, इस नाम से आपको मिल जाएगा। मैंने जगह जगह पर लिंक डाल दिया है इसका, तो आप वहाँ से इस लिंक के द्वारा आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।